टाइम वेस्ट ये आप हर दिन करते हो ना। लेकिन रुकिए, ये आप ही नहीं हर एक इंसान करते हैं। तो इसी वजह से आप कोई भी काम करने के लिए सोचते हो तो आप उसे बिना किए टाइम वेस्ट करते हो। और इस टाइम पे तो सोशल मीडिया की वजह से ये काम बिल्कुल भी नहीं हो पाती। ये एक चीज़ आप कभी ना कभी अपने डेली लाइफ में एक बार तो एक्सपीरियंस किए होंगे कि कुछ चीज़ें आपको किसी काम की नहीं होती है लेकिन फिर भी आप उसे करते हो। जैसे कि इंस्टाग्राम पे रील्स को स्क्रॉल करना और छोटी सी छोटी चीज़ में आप ओवर थिंकिंग करना और उसमें डूब जाना। तो ये सब चीज़ें एक तरह से टाइम वेस्ट ही होती है। तो कैसे टाइम को सेव करना है जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि टाइम वेस्ट का मतलब क्या है और क्यों हम इस टाइम वेस्ट को हर बार रिपीट करते हैं। तो देखिए, डिक्शनरीज के अकॉर्डिंग एक काम जो अननेसेसरी या फायदेमंद नहीं है उसे टाइम वेस्ट कहते हैं। तो ये पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि कोई भी काम आप करते हो तो उसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होती है। जैसे कि मानिए आप टीवी या फ़ोन देख रहे हो तो हम इसे टाइम वेस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें भी पॉजिटिव आउटकम्स बहुत सारे हैं। जैसे कि थोड़ा रिलैक्स और स्ट्रेस रिलीफ देती है। और दूसरा एग्जांपल है स्लीप। अगर आप 24 आवर्स में 7 to 8 आवर्स नींद लेते हो तो हम इसे टाइम वेस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमारा लाइफ का पर्पस है। नींद के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक्चुअल टाइम वेस्ट तब होती है जब आप काम छोड़ के टीवी कुछ ज़्यादा ही देख लेते हो और आप बिना उठे 10 और 12 घंटे सोते ही हो। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ये एक तरह से टाइम वेस्ट ही होती है। तो कोई भी इंसान टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि पीपुल नीड टू बी बिजी। हाँ दोस्तों, क्योंकि कोई भी इंसान खाली रहना ही नहीं चाहता, क्योंकि अपने आप को किसी न किसी चीज़ में बिजी रखना चाहता है। एक एक्सपेरिमेंट में कुछ लोगों को एक एम्प्टी रूम में रखा गया जहां फ़ोन टीवी कुछ भी नहीं होती। तो उन्हें बस 15 मिनट्स उस रूम में बैठने के लिए कहा गया था और उस रूम में रेड कलर की बटन दी गई थी जिससे बिना 15 मिनट रुके गेम को क्विट कर सकते हैं। पर ये दबाते वक्त उन्हें शॉक मिलता है। तो हर लोग वहां से अपने आप को शॉक मरवा के वहां से निकल गए, क्योंकि उस 15 मिनट बिना कुछ किए बस बैठा ही रहना उनसे नहीं हो पाया। और बदले में उस 15 मिनट में अगर उनको कुछ टास्क दिया गया तो वो करने के लिए रेडी हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक एक्सपेरिमेंट में कॉलेज स्टूडेंट्स को एक सर्वे पेपर दी गई थी, जिसमें एक एक्सपेरिमेंट होने के बाद दूसरी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने के लिए उन्हें 15 मिनट और वेट करने के लिए कहा गया था। तो इस गैप में उनको दो ऑप्शंस दिए गए थे। जो सर्वे पेपर उनको फिलअप करने के लिए दी गया था उन्हें किसी एक जगह पे सबमिट करनी है, और वो जगह उनको उनके पास लोकेशन और उनसे थोड़ा दूर लोकेशन में दी गया था। और दोनों प्लेस में भी चॉकलेट शेक रखा गया था उनके एप्रिसिएशन के लिए। तो वहाँ पे सारे लोग उनसे दूर का लोकेशन ही चूज किया। तो स्टूडेंट्स के माइंड में यही चल रहा था कि ये 15 मिनट्स कुछ ना ही करने से अच्छा थोड़ा चल के वहाँ ही सबमिट कर लेते हैं। तो यहाँ एक सवाल उठती है कि अगर हम बिजी ही रहना चाहते हैं तो फिर क्यों हम अगर कुछ काम की चीज आए तो हम उसे नेग्लेक्ट या बाद में करने के लिए सोचते हैं। तो यही है वो कारण जिसे आप हमेशा इसे रिपीट करते हो। और इसके साथ हम लोग जानेंगे कि हम कैसे इसको अवॉइड करके टाइम को बचाना है। ये देखिए, आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे हर साल सोशल मीडिया के यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो यही है टाइम वेस्ट नंबर 1, सोशल मीडिया। लोग इंटरनेट पे इतना खो चुके हैं कि बस एक नोटिफिकेशन के थ्रू 1-2 नहीं बल्कि 3-4 घंटे तक भी आराम से मोबाइल चला लेते हैं। अगर आप इंटरनेट पे कोई भी एक वीडियो देखने के लिए जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलती, आपको जो अनरिलेटेड है वो वीडियोस भी देख लेते हो और बस यहाँ ही आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो यही है ना सोशल मीडिया की असली स्ट्रेटजी, जो आपको उनके ऐप में बस फंसा के रखे। तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन इसको बदलने का तरीका बस आपके पास ही है। जैसे कि आप इस ऐप्स को ऐप ब्लॉकर्स लाइक स्टे फोकस्ड फ्रीडम यूज करके इन ऐप्स के यूसेज एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और इन ऐप्स के नोटिफिकेशन को भी रोक सकते हैं, जो आपको कुछ ही सेकंड्स में डिस्ट्रैक्ट होने से बचा सकती है। अगर आप YouTube यूज करते हो तो आप ऑटो प्ले ऑप्शन को रोक लीजिए, जिससे आप एक यूजफुल कंटेंट से रैंडम या अनरिलेटेड कंटेंट पे डिस्ट्रैक्ट ना हो सके। और हाँ, इसके बदले में आप 30 डेज चैलेंज भी कर सकते हैं, जिसमें आप ओनली यूजफुल कंटेंट
को कंज्यूम करिए जो आपके फायदे ही हो। इस 30 डेज चैलेंज को आप कंप्लीट कर पाएंगे तो आप बहुत टाइम सेव कर लिए होंगे। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग इस चैलेंज को नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप इन सब से डिस्ट्रैक्ट होकर फिर से टाइम वेस्ट करेंगे और इन सभी का बड़ा हाथ है प्रोक्रेस्टिनेशन। तो यही है टाइम वेस्ट नंबर 2, प्रोक्रेस्टिनेशन। साइंस के अकॉर्डिंग प्रोक्रेस्टिनेशन हमारे ब्रेन से दो तरह से खेलता है, एक है शॉर्ट टर्म प्लेजर एंड लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स। जब आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो तो आपके ब्रेन इंस्टेंट कंफर्ट को चुन लेती है, जैसे कि रील्स स्क्रॉल करना, जो इम्पोर्टेंट टास्क करने के लिए हमारे ब्रेन फेल हो जाती है। तो ये इसीलिए होता है कि हमारे ये दोनों ब्रेन पार्ट के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें हमेशा लिम्बिक सिस्टम ही जीतती है, यानी कि इमोशनल ब्रेन। ये एक ऐसा पार्ट है हमारे ब्रेन का जो प्लेजर चाहती है और पेन्स को अवॉइड करने के लिए सोचती है, यानी कि हमेशा कंफर्ट में रहना। इस ब्रेन पार्ट को हमेशा इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहिए होती है जो हार्डवर्क करने में मदद नहीं करती। इसीलिए हम कोई भी काम कुछ टाइम तक करें तो वो नहीं कर पाने से हम उसे वहाँ ही रोक देते हैं। तो ये दूसरी पार्ट का नाम है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी कि लॉजिकल ब्रेन। इस ब्रेन हमें प्लानिंग, सेल्फ कंट्रोल एंड लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस्ड रहने में मदद करती है, लेकिन हमेशा लिम्बिक सिस्टम ही जीतती है। तो हमें इमोशनल ब्रेन को हरा के लॉजिकल ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये करने में आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन आप इसका आदत डाल लीजिए, तो वो है मेडिटेशन। हाँ, आप मेडिटेशन करिए, बस हर रोज 5 या 10 मिनट इसे प्रैक्टिस करिए। अगर आप आपके माइंड ही कंट्रोल नहीं कर पाए तो आप कैसे इस इमोशनल ब्रेन को हरा पाएंगे। और हाँ, अपने आप को डिस्कम्फर्ट में डालना आपको आदत बनानी पड़ेगी। जब आप सुबह उठते हो तो अलार्म को स्नूज या उसे रोक के फिर से सो जाते हो, तो इसके बदले में अलार्म को ऐसे जगह रखिए जहां आप बेड से उठ के उसे रोक पाए। और हाँ, फिर से जाके सो मत जाना। इसके बदले में आप तुरंत पानी पी के बाहर चले जाओ। जब आपको लगता है कि अपना ब्रेन एक्टिव हो गया, तब आके ऐसी काम करिए जो आपको पसंद नहीं है पर आपके लिए वो फायदेमंद है। छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर आप राइटिंग या रीडिंग में अच्छे नहीं है तो उसे सुबह ही थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए ट्राई कीजिए, जिससे आपके ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाती है। अगर कुछ काम बस 2 मिनट का ही है और आपको लेजी फील हो रहा है तो बाद में करने के लिए मत सोचिए, तुरंत उसे कर लीजिए। और कुछ लोग अगर कुछ काम करे तो उसमें परफेक्ट नहीं है तो उसे वहाँ ही रोक देते हैं या टाइम वेस्ट करते हैं। तो यहाँ ही आता है टाइम वेस्ट नंबर 3, परफेक्शनिज्म। ये एक बड़ी टाइम वेस्ट है। तो ये परफेक्शनिज्म में मैं भी फंस गया था, लेकिन मैंने इससे ओवरकम करके आपके सामने इस वीडियो को लाया। हाँ भाई, ये मेरा पहली वीडियो है इस चैनल की। मैं इस वीडियो को बनाने से पहले 2 वीडियो का स्क्रिप्टिंग, वॉइस ओवर एंड वीडियो एडिटिंग भी किया, लेकिन वो परफेक्ट नहीं था। उसमें परफेक्ट होने के लिए सोच के मैं बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, नहीं तो अब तक का 3-4 वीडियोस इस चैनल में होता। तो मैं इस बार तय कर लिया कि चाहे मेरा वीडियो कैसे भी हो, बस डालनी ही है। एक एक वीडियो अपलोड कर करके अपने आप को इम्प्रूव कर लूंगा। भाई, परफेक्शनिज्म से अच्छा है कि आप उस काम को बस करिए, एक्शन लीजिए, बाद में उसे इम्प्रूव करते करते अपने आप को परफेक्ट बना सकते हैं, जो आप में किया हुआ मिस्टेक से बच सकते हैं। तो भाई, जैसे कि मैंने कहा, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो जल्दी ही दूसरी वीडियो आने वाला है। तो तब तक के लिए मैं इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स को फिर एक बार आपके माइंड में फिक्स करके उसे जरूर करिए, और आप उसे कर भी सकते हैं। बस आपको एक याद रखना है, डोंट क्विट। तो मिलते हैं सेकंड वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।